एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। दिखाओ बेटा एक किताब में। वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स टू द पावर 5। देखिए पहला सवाल मैं समझाऊं, एक्स टू द पावर 5 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इससे पहले, इस सवाल से पहले आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको 4x³ इसे डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताते रहे। 1/4x³ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3/4x²। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं 1/ax³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3/a(x²। ठीक है ना। ये सब जो है ये एक्चुअली क्या है, इसके कोफिशिएंट्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में a² प्लस b² जो है ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट। x के अलावा बाकी तमाम अननोन्स, चाहे वो a b c d जितने भी गिवन होंगे वो सब कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स होंगे। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो वो तो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव, अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है। और अगर वो किसी वेरिएबल के साथ, या वेरिएबल मींस x के साथ लिखा हुआ है, तो वो कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा। तो इन बातों को जहन में रखते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 5x टू दी पावर 4 ओवर a² प्लस b²। यही होना चाहिए ना आपके ख्याल में? वो बातें जो मैंने समझाई हैं उनको जहन में रखते हुए। इसी तरह से बेटा आप मुझे बताइए कि x² ओवर a² माइनस b² का डेरिवेटिव 2x ओवर माइनस b²। ऐसा ही है ना भाई? अगर ये 1/ax³ लिखा है या x³ ओवर a लिखा है, दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों के मीनिंग तो एक ही है, बस एक ही बात को लिखने के दो तरीके हैं। ठीक है बच्चों, चलो करो कॉपी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया है, हमने पढ़ा हुआ है। टू एक्स ओवर 1/2x की पावर 6, ये तो खैर सिंपल सा है। प्लस 1/2x टू दी पावर 6। 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा ना। अगर आप चाहें तो यहाँ शो कर दे, वरना आप इतना नेसेसरी नहीं है। 1/2 ये आ जाएगा 6x5, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 2 प्लस 3x टू दी पावर 5। ठीक है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। पार्ट नंबर 3 करें इसी तरीके से। क्यूब रूट ऑफ x² प्लस क्यूब रूट ऑफ x² प्लस √x। क्यूब रूट ऑफ x² का मतलब जो है वो x² की पावर 1/3
प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2। इसे डिफ्रेंशिएट करना है आप। तरीक़ाकार वही है, बेसिक फार्मूला, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करें शाबाश। पार्ट नंबर 4 चलें बेटा आगे। पार्ट नंबर 4, वन अपॉइंट 21 एक्स की पावर 20। ये तो खैर सिंपल सा है, आप डायरेक्ट भी मुझे आंसर बता सकते हैं। 1/21 एक्स की पावर 21, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए जरा अगला सवाल, ये इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कोई? -1/3 आएगा, -1, मैंने 1/3 कह दिया था, हाँ -1/3 आएगा। 2 - 3 इज -1/3। ठीक है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो पॉजिटिव बना लें, उससे तो कोई इशू नहीं है। और ये 1/2 एक्स की पावर -1/2 आएगा, अगर आप उसको चाहें तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लें, वरना एज इट इज छोड़ दें। अच्छा, ये पार्ट नंबर 4 का मैं आपसे पूछ रहा था, किताब, अच्छा वेरी गुड, किताब है तो खोलने के लिए होती है बेटा। ये पेज नंबर 73, 73 पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? 73। पार्ट नंबर 4 है 1/21 एक्स की पावर 21, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/21 एक्स की पावर 21, एक्स टू दी पावर 20 प्लस 1/21 एक्स की पावर 22, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स की पावर 21। जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे, राइट? ओके, पार्ट नंबर 5, -5/4 एक्स की पावर -4/5, -5/4 एक्स टू दी पावर -4/5 प्लस 2/3 एक्स टू दी पावर -3/2। चलो बेटा, इसको जरा अपने तौर पे इसको आप डिफ्रेंशिएट करें। वैसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा -5/4 -4/5 एक्स टू दी पावर -9/5 प्लस 2/3 -3/2 एक्स टू दी पावर -5/2। देखिए ये बात समझ में आती है? फॉर्मूला वही है, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करें। देखो बेटा, ऐसा ही यही किया है या कुछ डिफरेंट है? मेरा आंसर गलत आ रहा है? इतना इतनी गहरी सोच में आप, क्या वो यही आएगा बेटा? -4/5 -1 कितना होगा? -9/5, और -2/3 -1 कितना होगा? -3/2 -1 इज -5/2। ठीक है, ओके। ये कैंसलेशन होगी, 4 से 4, 5 से 5, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3, 2 से 2, और ये तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर बनेगा एक्स टू दी पावर -9/5 माइनस एक्स टू दी पावर -5/2।
बेटा किया कोई या कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए कौन सा पार्ट करवाना है, जल्दी बताएं ताकि आगे चलें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, और आप लोग कौन से पार्ट के ऊपर रुकें, पार्ट नंबर 1 पर ही या आगे चले गए? कौन सा पार्ट करवाएंगे मुझसे? सारे हो गए, वेरी गुड। तमाम बच्चों ने ये कर लिए बेटा, तमाम। आपने कितने पार्ट्स की बेटा? 3 वाला करना है। लाइए मैं बताऊं, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, गलत करेंगे तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 इज 5x to the power 3 upon 5, this one 5x to the power 3 over 5 minus 1 upon 7 minus 1 over 7 x to the power 7 by 3। ओके, तो बेटा उसी तरह से करना है बिल्कुल। ये आप मुझे बताइए 5 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा? 3 over 5, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। 3 upon 5 माइनस 1 आपने कितना निकाला? एलसीएम वी के भाई आप लोगों का। 3 upon 5 माइनस 1 इज माइनस 2 upon 5, यही आएगा ना, माइनस 2 by 5। ठीक है, माइनस 1 over 7, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 7 over 3 x to the power 7 over 3 minus 1 minus 6 7 upon 3 minus 1 7 minus 3 over 3 4 upon 3 आएगा। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा दिया। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो ये बनेगा बेटा क्या? 3x to the power minus 2 by 5 माइनस 1 over 3 x to the power 4 by 5 4 by 3 सॉरी। असल में जो है ना वो फ्रैक्शन की जो पावर है उसको सिंप्लीफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरी तीसरी क्लास की तरह मैं आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए दूं, वो तो आपको खुद करना, और कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया करें। इतनी छोटी बात के लिए करेंगे ना तो फिर आदत पड़ जाएगी। ओरली करके कोशिश करें, पहले सॉल्व करें और फिर अपने आंसर को कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें। पहले खुद किया करें ओरल। करो बेटा, ये कर लिया, गुड। पार्ट नंबर इज 4 कर लिया बेटा या बताऊं? 4 हो गया, 4 करो बेटा जल्दी से, फिर 5, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि बुक का आंसर सही है या आप सही हैं? जी नहीं, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आपको एतमाद क्या है कि बुक सही है या आप? फ्री कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना भाई, बुक में गलत लिखा हुआ है। क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है ना बेटा? फिर मैं कौन सा कॉपी कर रहा हूँ? लास्ट कह रहे हैं ना आप, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 फोर्थ रूट ऑफ माइनस 4 फोर्थ रूट ऑफ एक्स। छोड़ें यार किताब को, इधर देखिए, साथ आप बताएंगे मुझे। ये बताइए, अभी मैं आपको वहां सिखा के आ रहा हूं, ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स पर कितनी पावर लगाऊं? इतनी देर में पूरा बच्चा पेपर सॉल्व कर लेता है 100 नंबर का। एक्स की पावर माइनस कहां से आ जाएगा भाई? मल्टीप्लिकेशन है इसके अंदर, तो पॉजिटिव है, तो एक्स की पावर कितनी आएगी बेटा? क्यूब रूट का मतलब 1/3। आप माइनस अभी से कर रहे हैं कि अभी तो पावर लगानी है सिर्फ। क्यूब रूट का मतलब 1/3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आप कह रहे थे 1/6, जबकि होता क्या है? 2/3 है ना, याद है? माइनस 4 फोर्थ रूट का मतलब बेटा पावर कितनी लगाऊं मैं?
1/4, गुड। डिफ्रेंशिएट करेंगे अब, क्या आ जाएगा 3, 2/3, x की पावर 2/3 -1, -1/3 कहने का वक्त है अब 4, यह आ जाएगा 1/4, 1/4 -1 कितना आएगा बेटा? -3/4, -3 तो आएगा लेकिन -3/4, ठीक है बच्चों। यह आ जाएगा 2x टू दी पावर 1/3 माइनस x की पावर -3/4। किताब में आंसर ये बेटा आपका ये आया है, आपका आंसर बताइए ना, आपका ये आया है आंसर? लेकिन पावर गलत आई नहीं है बेटा, आपने कैलकुलेट गलत की होगी, पावर गलत खुद नहीं आएगी। चलो करो शाबाश, किताब में यही होगा -3/4। क्वेश्चन नंबर इज, कर लिया तमाम बच्चों ने? लास्ट में मैंने माइनस नहीं लगाया। भाईजान ये सवाल ना पिछली किताब में मैं बच्चों से कहता था खुद करके लाना, ये इस दफ़ा तो मैं करवा रहा हूँ ये। क्वेश्चन नंबर इज 4, ये भी सिंपल है, बल्कि पिछले तमाम पार्ट्स के मुकाबले में सिंपल है। इसे भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा हो गए सारे पार्ट, चलें आगे। ओके देखिए एक पार्ट में समझाता हूँ, ये सिंपल है बिल्कुल, एक्सप्रेशंस गिवन है, इसमें तो कुछ भी ऐसा पावर और इस टाइप की नहीं है। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर है ये 4, डिफरेंशिएट ही करना है आपको। ये बस लिखा हुआ है P ऑफ x, P ऑफ x, f ऑफ x होता है, ये f की जगह P दिया हुआ है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किससे कहते हैं? x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल मालूम है किसे कहते हैं? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं, इक्वेशन तो अलग चीज होती है। एक से ज्यादा यहां तक तो ठीक है, एक है इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल नजर आ रहा है आपको? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही है x। एक से ज्यादा टर्म्स, नंबर्स। देखिए बायनॉमियल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बायनॉमियल। बायनॉमियल में कितनी टर्म्स होती थी? बाय मीन्स 2। मोनोनॉमियल होता है 1, एक टर्म मोनोनॉमियल, और पॉलिनॉमियल होता है मैनी टर्म्स। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उसको पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। आप यकीनन एक से ज़्यादा वाली जो अगर 2 होती हैं तो उसको ख़ास तौर पे, जैसे इक्वेशंस तो सारी हैं, लेकिन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसमें पावर 1 है उसे लीनियर इक्वेशन, लेकिन होती तो इन जनरल सब इक्वेशंस ही है ना। तो इसी तरीके से एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो पॉलिनॉमियल, अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको खास कहा जाता है बायनॉमियल, 3 टर्म्स हैं तो खास कहा जाता है ट्रायनॉमियल, सही है। और अगर एक से ज्यादा तक, सही था, अब एक से ज्यादा क्या है? टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, तो वो कहलाती है पॉलिनॉमियल। ठीक, पॉली मीन्स मैनी। ओके अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहली लाइन आप यहां लिख लीजिए, बेहतर रहेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सीख लेंगे तो आप फिर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सिंपल है। इधर देखो बेटा, y का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू x? dy/dx। f ऑफ x का क्या लिखते हैं? df ऑफ x/dx। तो p ऑफ x का क्या हो जाएगा? dp ऑफ x ओवर dx। साथ बताएंगे बेटा ये x³ का डेरिवेटिव, आप साथ हैं हजरत मिस्टर डीजेरियन? इतना टाइम नहीं लगाना यार, ये बच्चे बोर हो जाएंगे। हालांकि एक स्टूडेंट ने बता दिया यार, तुम तो
यकीन जानो अगर कोई तुम्हें एमसीक्यूज बताएगा तो 6 दफा पूछोगे तुम एग्जामिनेशन हॉल में। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या 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 3x स्क्वायर, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक, अभी देखती रहिए आप, -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएंगे आप मुझे। (6x टू दी पावर 5) 1, पावर में से एक माइनस करना यार, 2 - 1 5 होगा। 2x का डेरिवेटिव 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? यकीन जानो इतनी देर में सारे सवाल सॉल्व होते। ठीक है बच्चों, करो शाबाश, इस तरह से करना है, बस एक एक लाइन में आंसर आएगा। अच्छा बेटा, अब जरा सुनेंगे मेरी बात। फॉर्मूला हमें पढ़ना है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। रजिस्टर बंद करके मेरी बात सुनेंगे तो आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इज 5, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। और f ऑफ x या p ऑफ x या h ऑफ x या y, ये सब एक ही बातें हैं। और दो एक्सप्रेशंस जो हैं वो यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2x - 5 इंटू 5x प्लस 7। देखिए एक बात तो ये याद रखिएगा कि और कई तरीकों से अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो तरीके यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इस सवाल में आपको बाउंड कर दिया गया है कि आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है। वरना दूसरा तरीका तो ये है कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो एक्सप्रेशन आएगी उसे डिफरेंशिएट कर लें। लेकिन तरीका सही है लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कह दिया गया है कि आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला या प्रोडक्ट रूल है क्या? ये है d/dx, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर u इंटू वी। जिस तरह से आप वेरिएबल सपोज करते हैं ना, कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप कोई वेरिएबल सपोज करें तो आप लिख लेते हैं लेट x या लेट y, वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो यहां पर जो दो फंक्शंस जो आपस में या दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, उसमें से पहले ब्रैकेट को हम सपोज कर लेते हैं u और दूसरे को सपोज कर लेते हैं v। ये प्रोडक्ट रूल भी कहलाता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहलाता है, और u इंटू वी का फॉर्मूला भी कहलाता है। u इंटू वी मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये u और v जो है ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। u जो है ये पहला ब्रैकेट या पहली एक्सप्रेशन, और v जो है ये दूसरा ब्रैकेट या दूसरी एक्सप्रेशन है जो सपोज किया जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? देखिए ये u इंटू वी के साथ क्या लगा है? d/dx। इसका मतलब है इसे हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट। ये d/dx क्या शो करता है? डेरिवेटिव ऑपरेटर। और से इधर सुनेंगे मेरी बात, इसको डिफरेंशिएट करने का या एक्सपेंड करने का फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा होगा ना, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसका एक्सपेंशन होता है a² + 2ab + b²। इसी तरीके से अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है? v रिमेन सेम d/dx ऑफ u प्लस u रिमेन सेम d/dx ऑफ v। और कई तरीके भी हैं इसके लिखने के, लेकिन ये याद करने का सबसे आसान तरीका है। v रिमेन सेम एज इट इज रहेगा, d/dx लगा हुआ है u के साथ, इसका मतलब है u को पहले डिफरेंशिएट किया जाएगा। फॉर्मूले का साइन कौन सा आएगा? फिर u एज इट इज रहेगा और d/dx ऑफ v, यानी कि अब दूसरी दफा में v को डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं इस फॉर्मूले की मदद से। यहां पर u क्या सपोज किया जाएगा? 2x - 5, और v क्या सपोज किया जाएगा? 5x + 7। लेफ्ट साइड पे h ऑफ x का डेरिवेटिव तो आ जाएगा dh ऑफ x ओवर dx। पहले हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं,
पहले हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं, v की जगह क्या रखेंगे 5x प्लस 7, ग्रेट। ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u, u की जगह क्या आएगा बेटा, शाबाश 2x माइनस 5 प्लस, अब u एज इट इज आएगा, गुड 2x माइनस 5 d ओवर डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7, गुड हो गया 5x प्लस 7। ये अभी हमने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, और अब जिस ब्रैकेट के साथ d अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यह आ जाएगा d h ऑफ x ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 5 कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, क्लियर, ओके, प्लस 2x माइनस 5, 5x का डेरिवेटिव 5, 5x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5, और 7 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, ये आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू 10x प्लस 14 प्लस 10x माइनस 25, ये आ जाएगा d h ऑफ x ओवर dx इज इक्वल्स टू 20, 10x प्लस 10x 14 माइनस 25, मिस्टर डिजेरियन आप बताएंगे, लिख दिया मैंने, चलो तुम्हारी जगह 14 माइनस 25 इज गलत लिखा है, 11 आएगा, सही, चलो करो को